रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, चलो कोई बात, चालू कर दिया। आई छोटे वाले कितना हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ऐसे बनेगा एंगल ऑफ, क्या बनेगा जी, डिप्रेशन। अब दोनों देखो, जहाज है तो जहाज धरती पर नहीं चलता, धरती के पास समुद्र चल, मतलब समुद्र में चलता है जहाज, पनिया जहाज। इसलिए बोला है कि जो लाइट हाउस का ऊंचाई है ना, वो समुद्र सरफेस से दे रखा है। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। आ रहा समझ में आप लोगों को। अब इसमें तो उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, तो एक काम करते हैं हम, इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम हम उसी को बना लेते हैं। मतलब ये रफ देखने के लिए इतना सही है, अगर इसका हम एग्जैक्ट डायग्राम बना, देखो ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा आपका लाइट हाउस, ठीक है। और ये जो नीचे बना होगा, ये आपका ओशियन सरफेस है। यहाँ से 2 गो शिप आ रहा है, इस ओशियन सरफेस पर 2 गो शिप है। तो मान लो एक का पोजीशन है ए पे और एक का पोजीशन है बी पे। और ये हो गया लाइट हाउस आपका ए। इसका नाम रखते हैं, इसका नाम क्या रख दे, सी डी रख दे, चलो सी डी हो गया लाइट हाउस। तो सी डी दे रखा है 75 मीटर, ओशियन सरफेस से ऊंचाई। बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसके लिए हमको टॉप के पास यहाँ पे हमको एगो बनाना पड़ेगा जी, हॉरिजेंटल लाइन, जो आपका ओशियन सरफेस के पैरेलल होगा आपकी। तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लाइन, जो ओशियन सरफेस का आपकी पैरेलल होगा, क्योंकि आपकी ऊंचाई वगैरह सब इससे दे रखा है। तो एक के लिए दे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और एक के लिए दिया 45 डिग्री, दोनों को मिलाया था, दोनों जहाज का। देखो दोनों जहाज का हमने मिला दिया ऐसे सी से। तो एक जहाज बी पे है और एक जहाज है आपका ई पे। अब आप खुद देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ऐसे ऐसे मत बोलना कि सर ये वाला एंगल डिप्रेशन, ये थोड़ी एंगल डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होता है। तो भूल से भी इसको मत बोल देना कि सर ये वाला 30 है और ये वाला 45 से गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है। तो अगर यहाँ से आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देख लाइट हाउस में खड़े होकर, है ना, तो आपकी आंखों से और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 30 कौन होगा, तो देखोगे 30, ये कम वाला एंगल 30 होगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा जो कम है। 30 डिग्री। और 45 कौन सा होगा आपका, 45 इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना, इसी से टच करके, ऐसे टच करके यहाँ तक जाएगा, एक अगला लाइन ऑफ साइड जो बी के पास जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक। अब इसके आगे आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे मान लो बी से डी आपका हो गया एक्स और ए से बी हो गया वाई। क्या आप एक्स और वाई निकाल सकते हो, बताओ। बताइए, अब आप लोग एक्स और वाई निकाल सकते हो। इसको हटा देते हैं, इसका तो काम हो गया। अब बोलोगे नहीं कोई भी, भाई बोल क्या नहीं रहो, निकाल नहीं सकते एक्स वाई का वैल्यू। यस सर। तो निकालो, बताओ कितना है। सर एक्स 75 ही होगा। एक्स होगा 75, क्योंकि ये 45 है। हाँ, ये अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं कि अगर ये वाला 45 है, इस लाइन से टच में ये 45 है, तो इसी लाइन से टच में ये वाला कितना होगा, 45 होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही इस लाइन से टच में अगर 30 है, देखो इस लाइन से टच में 30 है इसके साथ, तो इसी लाइन से टच में इसके इधर कितना होगा, 30 हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हो, एक चीज और देखिएगा ध्यान से, दूर रहेगा तो एंगल कम बनेगा, पास आएगा तो एंगल ज्यादा बनेगा। तो पास वाला 45 होना ही चाहिए और दूर वाला आपका 30 होना ही चाहिए। चलिए बनाइए सब लोग, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 175 आ जाएगा, क्योंकि 45 का एंगल है तो 100 बराबर आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आप लोगों को सॉल्व करना है जी, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको, मैंने डायग्राम बना दिया है, सब लोग का सॉल्व होना चाहिए।
ठीक ठीक, एक बार आंसर मिलाओ तो। y a से b है, इतना है y और इतना है x। x आ गया 75 मीटर। पूरा नहीं, बस y तो बस इतना ही है ना, देखो ना। y अच्छा दिखा दे, चलो यहाँ मार्क कर देते हैं, यहाँ पे y बस इतना ही है। चलो मार्क कर देते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतना ही y है, ये आपका y है इतना। और इसके इधर यहाँ पे इधर है x, ये वाला है आपका x। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है ये आपका है x। इसको मिला ही देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है। तो चलिए x का तो आंसर सब लोग का आ गया होगा 75। श्रेया 60 बन रहा है आप लोगों से, बताइए नियासा। हाँ, x आ जाएगा 75 मीटर। अब y निकालना। अच्छा हमसे पूछा है दोनों शिप के बीच का दूरी क्या होगा। तो दोनों शिप के बीच का दूरी बताओ क्या होगा, x होगा कि y होगा। दोनों दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या होगा, y होगा ना। एगो a के पास एगो b के पास है, तो दोनों के बीच का दूरी y है, तो आपको y निकालना है। लेकिन y निकालने के लिए आपको x पता होना तभी निकलेगा y। तो अगर अगले पेज में चले हम यहाँ से नेक्स्ट पेज में, तो चलते हैं y के लिए। इन राइट ट्रायंगल, बड़ा वाला चलते हैं ना, इसमें चलते हैं, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं इसमें। तो बेस हो जाएगा a से लेकर d तक x प्लस वाई, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 75 और एंगल हो जाएगा 30। राइट ट्रायंगल सी डी ए इसमें चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं 10-30 डिग्री, 10-30 आपका कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 75 परपेंडिकुलर। मैं थोड़ा डायरेक्ट एक लाइन में कम कर लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा इसको, सी डी बाई ए डी बाई एक्स प्लस वाई। 10-30 आपका होता है 1/√3 इक्वल टू 75 बाई एक्स का वैल्यू निकाले हैं ना हम लोग, एक्स 75 है तो लिख देते हैं 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3। यहाँ से फाइनली वाई कितना आ जाएगा आपका 75√3 माइनस 75। और अगर यहाँ 75 हम कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा सिंपल फॉर्म में √3 -1 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका वाई का वैल्यू, और यही आंसर होगा दोनों शिप के बीच की दूरी, जिसको आप अंत में मेंशन जरूर करेंगे। हैंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप इज 75 इंटू √3 - 1। हैंस डिस्टेंस बिटवीन both the ship is 75 into √3 - 1 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। अब बताइए कोई डाउट किसी को। आप लोग स्नाइपर शॉट खेले हो मोबाइल में, स्नाइपर शॉट जो एक बंदूक होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो बंदूक होता है आपका स्नाइपर वाला, स्नाइपर शॉट वाला,
इसमें देखना यहाँ पे यहाँ पे एक माउंट होता है इसके ऊपर एक दूरबीन, इसमें एक दूरबीन एक माउंट होता है इसके ऊपर, और यहाँ पे एक सेट करने वाला होता है इसमें। तो जब इसमें देखोगे ना यहाँ पे, तो अगर अच्छी क्वालिटी का गन है तो उसमें सब दिखाता है। आजकल जो काफ़ी एडवांस जो गन वगैरह आ रहे हैं, जो आर्मी वगैरह को दिया जाता है, उसमें देखोगे ना वहाँ पे सब दिखाएगा आपको, एंगल दिखाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उसमें दिखाएगा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिखाएगा उसमें। यहाँ तक कि उसमें विंड स्पीड भी दिखाता है। आजकल जो एडवांस जो आ रहे हैं, अब देखिएगा, मतलब कोई घर में आर्मी वगैरह में होगा बढ़िया पोस्ट पे, उससे पूछिएगा, इसे बताएंगे नहीं कोई भी। उसमें विंड स्पीड आपको दिखाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाएगा, अगर आप नीचे हो, मान लो आप कहीं जंगल में नीचे आप वो, और ऊपर किसी चीज़ को मारना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाएगा। और यही अगर किसी बिल्डिंग के आप ऊपर हो यहाँ पे, और यहाँ से किसी नीचे किसी को शॉर्ट करना, तो आपको इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाएगी इसी डिस्प्ले में इसकी। ये बैटरी से कनेक्टेड होता है, इसमें बैटरी भी होता है। तो बोलोगे सर बैटरी, हाँ भाई इसमें बैटरी लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलता है इसका बैटरी, साल भर 2 साल चल जाता है। अगर बार बार यूज नहीं करना है तो और ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पे विंड स्पीड वगैरह सब दिखाता है। और यहाँ तक कि इसमें भी दिखा देता है ना कि ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूरी पे है, बता देगा कितने की दूरी पे है, ये बता देगा, है ना। तो सब चीज़ कैलकुलेट उसमें होता है, विंड स्पीड कितना है, कितने की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। क्योंकि एक बार निशाना इसमें लॉक हो जाता है ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट मतलब इसमें बिल्कुल लॉक हो गया। जब यहाँ से जब गोली निकलेगा ना, तो यहीं पे जाकर लगेगा उसको, ऑब्जेक्ट को यहीं पे। अगर आपका हाथ उतना ही हिल रहा है, तो अगर हाथ तो हिल गया, हल्का फुल्का हवा आया, हवा के मान लो गोली यहाँ से निकला है, यहाँ से गोली निकल कैसे जा रहा है। और इसमें विंड स्पीड के कारण क्या होगा, हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा भी डेविएट हो गया ना, गोली हल्का सा भी डेविएट हो गया, तो पहुंचते पहुंचते ऑब्जेक्ट के पास ये बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता है। तो देखिए, कभी कभी निशानेबाजी का जब प्रतियोगिता होता है, ऐसे ऐसे बनाए होते हैं, जबकि उसमें उसमें डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं। तो काफ़ी मतलब जो लोग प्रैक्टिस किए होते हैं वही यहाँ पे बीच में मतलब मार पाते हैं, यहाँ पे 10 में 10 पॉइंट ले जाते हैं, ना तो किसी को 6 पॉइंट 7 पॉइंट 6.7 पॉइंट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वहाँ पे विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है उन लोगों को, और हल्का फुल्का हाथ का कांपना। तो अगर आपको बंदूक चलाते समय हाथ कांप रहा है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो आजकल जो कैमरा वगैरह आ रहे हैं इसमें सब दिखाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह सब दिखाता है। तो काफ़ी एडवांस हो गए आज के समय आर्मी के जितने भी बंदूक वगैरह आ रहे हैं, स्नाइपर शॉट वाले खास करके, तो सब थोड़ा एडवांस हो गए हैं। वो बोलते नहीं कि सर टारगेट लॉक है, बोलिए क्या किया जाए। तो टारगेट लॉक है, ऑर्डर दीजिए सर क्या करना है, आपसे पूछेंगे वो लोग। कान में उनका माइक्रोफोन वगैरह लगा रहता है, सब सॉरी ईयरफोन लगा रहता है, माइक्रोफोन उनके माउथ के पास होता है, सब टोपिए में सब रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 75 × √3 - 1 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़े, इसके आगे बताइए, कोई डाउट किसी को, बताओ इसमें किसी को डाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे सब एडवांस होती जा रही हैं, हम लोग उसको बस एडॉप्ट कर लेना है किसी तरह से। चलिए इसका डायग्राम दे दिया है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों का हाइट भी दिया हुआ है। देखिए ये रहा पूरा क्वेश्चन। एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो क्या बोल रहा है कि कोई बैलून वो देखती है, ठीक है, ये बैलून ऊपर नहीं जा रहा है, इसको जितना ऊपर पहुंचना था पहुंच गया है, अब ये क्या कर रहा है, ये हवा के साथ साथ ऐसे बहता जा रहा है इधर की तरफ। मतलब ये अब ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी बैलून को खरीद लो और उसको जब छोड़ोगे यहाँ से, तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है। लेकिन एक ऐसा हाइट आता है ना, जहाँ पे जब पहुंच जाएगा बैलून, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब या तो उसका गैस का पावर खत्म हो जाता है, या कुछ समय बाद ऐसा होता है बैलून फिर नीचे आने लगता है। तो ये बोल रहा है कि सुनो, अब ऐसा हो गया ना कि ये बैलून ना ऊपर जा ना नीचे आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हवा के साथ ऐसे मूव कर रहा है, हवा के साथ ऐसी इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है कि एक 1.2 मीटर की एक गर्ल है जो देखती है कि एक बैलून 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे वर्ड है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। डायग्राम दिखाया भी गया है कि देखो यहाँ पे लिखा है 88.2 मीटर। अब जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई है, तो ये भी 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है। लेकिन मूव कैसे कर रहा है, पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो अगर पास में है तो लड़की के आंख से एंगल देखो 60 बना है,
दूर चला गया है तो एंगल कितना बना है 30 बन गया है। और दूर चला जाएगा, और दूर जाएगा ऐसे तो और एंगल कम बनेगा, और दूर जाएगा तो और एंगल कम बनेगा। ऐसे कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा एकदम मैंने एंगल 0 के करीब पहुंच गया है और ऑब्जेक्ट इनफिनाइट के पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे दे रखा है। अब बताओ आप लोग को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इस जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताइए यहाँ तक इतना आप लोग क्लियर हो गया? बताइए, सब लोग क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर है सब लोग का। अब ये बताओ, ये जो लड़की यहाँ पे देखो दो गो दिखा रखा है, दो गो, लेकिन देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? ये बड़ा वाला देख थोड़ी देख रहा है, तो लड़की देख रही है, देख इसके आंख से बन रहा है छोटी वाली के। तो छोटी वाली का हाइट दे रखा है 1.2 मीटर, इसका हाइट दे रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.2 मीटर इसका हाइट है। तो अगर ये 1.2 तो इधर भी कितना होगा? इधर भी आपका होगा 1.2 मीटर, ये भी कितना होगा आपका 1.2 मीटर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं इधर 1 पॉइंट, जगह काफी कम है, 1.2 मीटर, ये भी हो जाएगा। तो ये बताओ अगर ये 1.2 है तो इस हॉरिजेंटल लाइन से, इस हॉरिजेंटल लाइन से बैलून की ऊंचाई कितनी होगी? क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन हम कहाँ बनाए? लड़की की आंख के पास बनाए हैं, ग्राउंड। हाँ 87 होगा, ग्राउंड से नहीं, लड़की के आंख के पास जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ से, क्योंकि इसी का तो काम पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हो जाएगा 87 मीटर। ये आप लोग बात समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? 87 मीटर हो जाएगा। ठीक, सीरियसली आप लोग समझ में आया है बात कि 87 क्यों होगा? क्योंकि ये देखो ना, एक पैर इसका इस ग्राउंड पे है ना, तो लेकिन हमें तो आंख से देख रही है, बड़े बच्ची तो अपने आंख से देख रही है, तो आंख के पास से एंगल बन रहा है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन ये रहा। तो इस हॉरिजेंटल लाइन से कितने की ऊंचाई पे है? तो 87। यहाँ से ऐसे देखना है इसको। ठीक है, चलिए इतना हो गया हम लोग का। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन क्या लिखा है इसके आगे का। अब यहाँ से द के बाद से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किस समय देखा गया कि गर्ल के आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है इस बैलून के बारे में 60 डिग्री है। आगे लिखा है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद एंगल कम हो गया, तो एंगल कम हो गया इसका मतलब क्या हो रहा है? बैलून उसकी आंख से दूर जा रहा है, तब उसका एंगल क्या हुआ है? कम हुआ है। ये कितना हो गया है? 30 डिग्री हो गया है। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इस इंटरवल में कितना दूर बैलून गया? अब ध्यान से देखोगे तो पहले बैलून कहाँ पे था? तो बोलेंगे पहले बैलून था हम लोग का यहाँ पे। एक मिनट, सब मिटा दिया। देख, पहले बैलून था आपका यहाँ पे, अब बैलून कहाँ पे है? यहाँ पे। तो दोनों बैलून के बीच की दूरी क्या होगी? तो बोलेंगे सर ये वाला दूरी हमसे पूछ रहा है, ये वाला हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये कितना होगा, बताओ। हमसे यही पूछा है। हर बात सही में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बताओ ये दूरी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से सब लोग। ये हो गया आपका इसका हाइट, डायरेक्ट अब लिखता हूँ इसको। ये हो जाएगा आपका 87 मीटर। ठीक है, अब किसका काम पड़ेगा हमको? दो गो ट्रेंगल है। अच्छा ये भी कितना होगा? ये भी आपका होगा 87 मीटर। ठीक, इसका नाम लिखते हैं। तो ये हो गया ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी, और ये हो गया लड़की के आंख के पास सी। इसका नाम लिखते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं ई, और ये हो गया आपका बी। सब हो गया ना, काम हो जाएगा इतना से। अब देखो दो गो ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल,
और एक आपको दिखेगा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। सब लोग को दिख रहा है 2 का ट्रायंगल? बताइए, 2 का राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब दोनों में एक है वो एंगल दे रखा है। तो अगर मैं सी से बी को मैं मान लूँ x और बी से ई को मैं मान लूँ y, तो बताओ x और y निकाल सकते हो? अगर मैं सी से बी को मैं मान लूँ x, सी से बी को मैं मान लूँ x, इतना को मैं मान लूँ x, ये हो गया आपका x, और b से e को मैं मान लूँ y, b से e को मैं मान लूँ y, ये हो गया आपका y। तो x और y निकाल सकते हो? तो सबसे पहले मुझे बताओ x कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? देखो x के लिए इस ट्रायंगल में जाओ, इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल का एंगल कितना है? पास है तो एंगल ज्यादा होना चाहिए। देखो 60 दे रखा है, 60, टेन 60 लगाओ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा x। बताइए कितना आ रहा है? 29। हाँ हाँ यही आएगा। बाकी लोग जी, पवन, भारती जी, श्रेया 60, चले जी छोटा ट्रायंगल चलते हैं। आसान है, देखो ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन, आसान इजी है क्वेश्चन। अब बोलोगे लिख लिख दीजिए सर, तो लिख देते हैं कि लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट पोजीशन ऑफ फर्स्ट बैलून इज एट पॉइंट ए, आफ्टर सम टाइम दिस बैलून इज मूव्स टू पॉइंट डी, है ना, हाइट इज रिमेन्स कांस्टेंट एट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी एज शोन इन फिगर, थोड़ा बहुत लिखना होता है लिख देना अपना, ठीक है। और बाकी अगर डिटेल देखना हो तो मैं आपको भेज दूंगा, इसका क्या क्या इसमें बात लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों को क्वेश्चन सीखना है, कैसे सॉल्व करना है, कथा कांड तो होता रहेगा अपना। तो देखिए सब लोग, आप लोग सबसे पहले जाना है जिसमें हम लोग का कुछ वैल्यू मिल जाए। तो अगर इस वाले ट्रेंगल में चलेंगे ना, इस वाले ट्रेंगल में छोटका में, इसमें तो हमको देखो अगर बस इतने में चलेंगे ना, तो इसमें सिर्फ एक से एक वो है जो अननोन है, आराम से बन जाएगा। अगर पहले ही बड़े वाले ट्रेंगल को आप टारगेट करोगे इसको, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीज आएगा, बेस में x प्लस वाई आ जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। तो पहले ऐसे में जाओ जहां पे कुछ निकल रहा हो, तो इसमें चलेंगे तो हमको x निकल जाएगा। तो इन राइट ट्रेंगल चले, अगर हम इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, इसमें अगर हम चले तो बड़ी आसानी से हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन का फॉर्मूला लगाकर। टेन 60 डिग्री, टेन 60 हो जाएगा आपका 87। अब देखो इसको 88.2 मत लिख देना, देखो ट्रेंगल यहीं से बन रहा है ना भाई, ट्रेंगल तो यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से ना हाइट इसका लिखेंगे परपेंडिकुलर, इसका ए वाला, ग्राउंड से थोड़ी हाइट इसका लिखेंगे, जहां पर ट्रेंगल बन रहा है वहीं से लिखेंगे। तो टेन 60 कितना हो जाएगा? 87 डिवाइड बाई बेस हो जाएगा x। तो टेन 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू 87/x। तो फाइनली यहाँ से आपको x मिल जाएगा 87/√3। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे, चाहे यहीं पे छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका x आ जाएगा 3 से कट जाएगा 29 बार में, 29√3 मीटर। मतलब लड़की से पहला वाला बैलून कितने की दूरी पे है? तो बोलेंगे 29√3 मीटर की दूरी पे है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस बैलून का। ये हो गया। अब चलते हैं अगले वाले नेक्स्ट में। तो उसके लिए चलिए ये वाला डायग्राम अगले पेज में दे देते हैं हम, वहाँ पे इसको वहीं पे बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग इन बड़े वाले ट्रेंगल चलते हैं, राइट ट्रेंगल, नाम सुनना है इसका, डी ई सी, बी नहीं डी ई सी, ध्यान से देखना, डी, बी के पास जाओगे ट्रेंगल थोड़ी बनेगा, ई सी के पास जाना पड़ेगा, डी ई सी, ऐसे जाओगे तब ट्रेंगल बनेगा। अगर डी से चलोगे ई, ई से जाओगे बी, तो ट्रेंगल थोड़ी बनेगा ही, ऐसे थोड़ी है, ऐसे लाइन नहीं है, लाइन तो ऐसे है, ट्रेपेजियम हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा, ट्रेपेजियम नहीं हो पाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा।
कोई दो साइड पैरेलल है ना, ये वाला पैरेलल है, ट्रेपेजियम हो जाएगा आपका ये, ना कि ट्रायंगल। इसमें अगर चले तो 1030 अगर लगाए हम यहाँ पे 1030 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 87, फिर से यहाँ पे 87 है होगा, 87 डिवाइड बाई बेस कितना होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। 1030 होता है आपका √1/√3, ये हो जाएगा 87 है डिवाइड बाई एक्स का हम लोग का वैल्यू आ चुका है 29√3, 29√3 प्लस वाई। देखिए एक्स का हम निकाल चुके हैं यहाँ पे वैल्यू 29√3, वही हमने यहाँ पर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 29√3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से y कितना आ जाएगा, घटा देंगे इसमें से, तो 87 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 8, और 7 में से 2 जाएगा 5, 58, और √3 टाइटल की तरह काम करेगा, इतना बच जाएगा मीटर। घटाओ तो सब लोग आता है ना इरेशनल नंबर का, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ये हो जाएगा, और यही y आपका आंसर होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, हमसे जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज दिस मच। बाकी आप लोग खुद से लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उतना ही लिख दीजिए खुद से। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज 58√3 मीटर। चलो अगर आपसे बोलता है यहाँ पे कि सुनिए बी से ई जाने में जो उसको टाइम लगा, अगर मान लो बोलते हैं यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसको, वह टाइम लग गया इसको लगभग मान लो इसको लग गया यहाँ से यहाँ जाने में कितना ले लें यहाँ पे, चलो लिखते हैं 2 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया। तो आप बता सकते हो कि बैलून का स्पीड कितना है, बैलून का स्पीड बता सकते हो कितना है, बताओ। अगर बोल दिया कि उसको पहला पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाने में उसको टाइम लगा 2 मिनट, तो देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बैलून, निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। अरे भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो बी से ई जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वाई 58√3, 58√3। अब अगर टाइम मिनट नहीं है, इसको सेकंड में बदल लो, ऐसा कर लो, तो मीटर में है ही आपका, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब यही हो जाएगा आपका आंसर इसका स्पीड का, मतलब ऐसे मैंने अभी खुद से दे रखा है, बाकी वो देगा तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, यही आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा स्पीड। अच्छा हाँ, यहाँ पे 120 सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आने वाला है, शायद आ ही गया है ऐसा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल क्वेश्चन देगा बस उसको जो पूछ रहा है उसको बता दो, बस इतना ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछता है, अब तो खूब पूछता है ऐसा क्वेश्चन। देखो अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, यही ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ जहाँ पे टाइम वगैरह दे रखा है, लेकिन हमें 15 जैसा क्वेश्चन एक नहीं, कम से कम 20-25 करना है, कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोगों को डर ना लगे ऐसे क्वेश्चन को देखकर। एग्जाम में अगर 15 ऐसा क्वेश्चन आ गया, 15 वाले क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर यहाँ पे फिजिक्स वगैरह का कंसेप्ट लगा दिया तो क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम नहीं लगा सकता इतना छोटा सा कंसेप्ट फिजिक्स में। आपको बस ये सोचना है ना कि ट्रेंगल में हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है कि नहीं, नहीं है तो कैसे आएगा, बस इसके बारे में सोचना है। तो अगर सब लोग पढ़िए इसको, फिर हम इसको बनाते हैं।
कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें? डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए तो इसका। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बनाते हैं। देखिए क्या पूछा है। जैसे बनाया डायग्राम मिला लेना आप लोग। अ स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। देखो कैसा है। आप लोग कभी ये देखे हो क्या, पेरिस का आईफल टावर? उसका नाम क्या, आईफल टावर है ना नाम है क्या उसका नाम? Yes, sir. पेरिस आईफल टावर। But sir, वो पेरिस है। पेरिस है, तो ठीक है जो भी है। चलो कहाँ पर डायग्राम इसका बढ़िया आएगा, जहाँ पर रोड वाला दिखा रखा हो वो सही रहेगा। यहाँ से एक रोड भी गुजरता है। चलो ये ठीक रहेगा, इस डायग्राम में दिखा रखा है थोड़ा बहुत। देखो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए। यहाँ पे एक रोड जा रहा है, देखो आईफल टावर के एकदम सामने से। दिख रहा है आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये रोड दिख रहा है, ये वाला रोड, ये वाला Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? तो समझो कि ऐसा ही है। बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। टावर के पैर के पास से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसे आईफल टावर जैसा हो सकता है कि ये रहा सारा इसका रोड, देखिए इसके पास से गुजर रहा है ऐसे एकदम, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब कोई आदमी टावर पे चढ़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई आदमी चढ़ा हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई आदमी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर चढ़ा हुआ है कोई आदमी यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जर्व करता है कि एगो कार है एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कोनो कार है, यहाँ से देखता है कि देखो भाई हमको वो कार दिख रहा है, यहाँ पे वो कार आते हुए पॉइंट ए पे उसको वो कार दिखता है जो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है। तो 30 कहाँ से, डिप्रेशन के लिए हम ऊपर बनाना पड़ेगा ना, आप लाइन ऑफ, यहाँ पे हम बनाना पड़ेगा हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ से देखता है कि 30 डिग्री के डिप्रेशन पे, नीचे मत बनाना घबरा जाएगा, है ना। अब क्रॉस पे तो हो जाएगा 30, वो बात की बात है, लेकिन डिप्रेशन में एंगल पहले यहाँ बनाएंगे। 30 डिग्री पे देखता है वो कार को, यहाँ पे ए के पास वो कार है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आप लोग अगर पता होगा ना, तो जितना भी, अगर मुझसे आप फिजिक्स पढ़े हो, अगर मैंने आपको बताया था, जितना भी आप फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, है ना, नहीं पढ़ते, v बराबर u प्लस ए टी, जो भी अपना मतलब आप लोग जो फॉर्मूला जो पढ़ते हो, है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें वो कंडीशन होता है कि सारे के सारे फॉर्मूले ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही अप्लाइड होते हैं, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म हो जाएगा एक तरह से। तो यूनिफॉर्म स्पीड माने उसका स्पीड बार बार चेंज नहीं हो रहा, चेंज होगा तो फिर वो फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। मतलब बेसिक जो फिजिक्स का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस टाइम वाला, वहाँ पे हम लगा सकते हैं वाला फॉर्मूला। तो बोल रहा है कोनो कार है एकदम, माने उसका ड्राइवर 20 के स्पीड में उसको छोड़ दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसको छोड़ दिया, मान लो
यूनिफॉर्म स्पीड है, कुछ भी हो सकता है, हमको क्या पता कितना है। एकदम उसी स्पीड से कारवा आते जा रहा है, एआईपी टायर के फुट के माने इसके टायर के पास पहुंच रहा है, इधर से चलते यहाँ से कार चलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बोलता है 6 सेकंड बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद देखता है कि तो 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर 60 हुआ है तो पक्का ही कार इसके पास आया होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया है ऊपर से, कहीं 60 हो गया है, तो पक्का यहाँ पे आएगा। तो मान लेते आ गया बी पे, अब आपका कार आ गया है यहाँ पे बी पे आ गया, पहले था ए पे, अब आ गया है बी पे, तो 60 डिग्री हो गया। कितने सेकंड बाद, ए से बी जाने में कितना सेकंड लगा, यहाँ पर टाइम कितना लगा, 6 सेकंड टाइम लगा, 6 सेकंड का टाइम लगा। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट, जैसे मान ले ए बी सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो इस सी के पास पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, पूछ रहा है यहाँ पे कितना इसको टाइम लगेगा, है ना, ये बताओ। देखो ये आपसे पूछा है, तो बोलोगे सर ये तो बात चले सब ठीक है, कार का तो स्पीड दिए भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है ना हम लोग के पास, काफी है। अब हम इसको बना रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग सोल्यूशन देगा, आप लोग क्वेश्चन तो समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बताइए क्वेश्चन में किसी को समझने में डाउट है जी, क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट है। अब हम इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक रोड बनाते हैं हम, और उसके ऊपर एक टावर बना देते हैं। ये हो गया आपका एक टावर, ये हो गया आपका रोड, तो ये है आपका रोड, ROAD, और ये आपका टावर, जिसका मान लेते इसका नाम है AB। टावर को ऊंचाई दिया है कुछ क्या, टावर कुछ कुछ ना दिया है, स्ट्रेट हाईवे पूरा टावर, the top of the tower observe a car which is approaching the foot of the tower with uniform 600 how to find the time taken मतलब नहीं, टावर का हाइट नहीं दी है, तो चलो मान लेते हैं एक सही, टावर का हाइट नहीं दी, इसको मान लेते हैं एक से। अब दो को चीज दिया है कि पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, कुछ देर बाद ये 60 हो गया है। तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ऐसे, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो घबराना नहीं है कि बहुत सारा चीज नहीं दिया, उससे क्या मतलब नहीं दिया है, तो उसका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे ना, बस बनाते जाना है, जो दिया है उसी में बनाते जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। तो यहीं से लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन से टच करना है, और जो सेकंड लाइन ऑफ साइट है जिसका नाम है AB, इसका चलो C लिखते हैं, आप लिखते हैं D, ये आपका 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ये 30 है तो ये भी आपका हो जाएगा 30, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखो हमसे बोला है कि D से C जाने में इसको टाइम कितना लगा है जी, 6 सेकंड टाइम लगा है, D से C जाने में इसको 6 सेकंड लगा है। तो जो जो पता है उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो चलो इससे काम करते हैं, B से C को Y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Y, B से C को मान लेते हैं आपका ये है Y। जो जो पता है उसको कुछ ना कुछ मान लो, सबका काम पड़ेगा। इसको मान लो Y, ठीक, और यहाँ पर पास टाइम दिया है ना इसका, चलो इसको मान लो आप Z, ये आपका Z, केवल टाइम दिया है, इसका स्पीड वगैरह कार का नहीं दे रखा है। स्पीड क्या है, स्पीड इसका यूनिफॉर्म, अगर इसको Z मान ले कि स्पीड कुछ मान ले इसका कार का,
जेड मानना सही रहेगा। स्टेट हाईवे, ठीक है। टाइम दिया है, उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना दिया है टाइम इसका? 6 सेकंड दिया है। किधर गया? 6 सेकंड दिया है ना, यहाँ से टाइम टाइम दिया है यहाँ से अगर 6 सेकंड, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बड़ा आराम से। स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम करके। स्पीड को कुछ मान लेते हैं, काम करो, इसको जेड मत मानो, स्पीडो को कुछ मान लो, काफी अच्छा रहेगा। इसको जेड मत मानो, इसको हम तो निकाल लेंगे बड़े आराम से। मान लो यहाँ पे लेटस अज्यूम दैट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज, इसको आप मान लो एक्स वाई है ना, क्या मान ले इसको, एम मान लेते हैं। एम नहीं, एक्स वाई, पी मान लो इसको, पी मीटर पर सेकेंड, पी मान लो। ऐसे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकेंड में, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकेंड में लिखा है। कार में जनरली क्या होता है, किलोमीटर पर आवर में देता है, सेकेंड में टाइम, इसलिए हमने इसको सेकेंड मान लिया। अब बताओ, क्या यहाँ से आप डीसी निकाल सकते हो? अब यहाँ पर बोलेंगे हम डिस्टेंस का, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस डिस्टेंस इक्वल टू, किसी को पता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा? एस इंटू टी हो जाएगा, स्पीड इंटू हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। इस ट्रेंगल में हम लोग के पास सब चीज है, बस डी से सी हमको पास नहीं है। तो एक उपाय है, तो स्पीड को पी मान लो, चाहे इसको जेड मान के फिर वहां से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि सब चीज डिस्टेंस में रहे, फिर सही रहेगा, ना फिर ये टाइम में आ जाएगा, ये डिस्टेंस में आ जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए हमने इसको पी मान रखा है। तो यहाँ से डिस्टेंस बताओ, अगर हम निकाले इसको डी से सी को, तो डी सी कितना हो जाएगा? तो स्पीड तो हो गया पी, और टाइम हो गया 6 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी सी का वैल्यू? डी सी आ जाएगा आपका 6 पी। डी से सी कितना आ जाएगा आपका? 6 पी आ जाएगा। सब चीज दिया है ना क्वेश्चन में, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? 60 डिग्री, हाँ सब चीज है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car having angular pressure. What is the approaching the foot of the tower when speed? Notification the car found to satisfying time taken by car please, ठीक। ये आपका हो गया 6 पी। डीसी कितना हो गया आपका? हो गया 6 पी। चलो अब हम काम करते हैं, अगर डीसी आपका 6 पी है, मैंने डी से सी के बीच का दूरी कितना है? 6 पी है। ये आपका 6 पी। अब दो गो ट्रेंगल है, दोनों में लगाओ अपना रूल, अब बना लो, यहाँ से बन जाएगा। ये हो गया आपका 6 पी। 6 पी। अब इस डायग्राम को हम लोग चलते हैं अगले पेज में, और यहीं से आपका इसका आंसर आएगा। चलिए, तो हमको बताना है कि बी से सी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बी से सी का दूरी कितना है? वाई। डिस्टेंस है आपका वाई। हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? वाई। स्पीड कितना है? पी है, तो वाई बाई पी लगेगा। लेकिन वाई बाई पी, पहले वाई पता करो, वाई कितना है इसका वैल्यू, तब ना डिवाइड करेंगे सही रहेगा। चलो वाई निकालते हैं पहले, तो उसके लिए हमें एंगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलते हैं सबसे पहले छोटे वाले ट्रेंगल में। इन राइट ट्रेंगल ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी, पहले बार आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको मतलब अनयूजुअल सा लग सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बाद में आदत हो जाएगा, आप लोग घबराना मत। इन ट्रेंगल ए बी सी, अगर टेन 60 लगाए यहाँ पे हम लोग, 10 60 डिग्री, तो हो जाएगा आपका एक्स डिवाइड बाई वाई। 10 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा √3 वाई।
ये आ गया x का वैल्यू। हमें x के वैल्यू से मतलब नहीं, हमें तो y चाहिए। हमसे पूछा है इसने कि इसको, इस गाड़ी को अगर सी पे पहुंच गया है तो इसको सी से बी जाने में, मैंने फुट ऑफ टार्जन में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस है हमारे पास, हमको बस एक रिलेशन मिल जाए। देखो अब बोले सर वाई में रिलेशन आ तो गया आंसर आपका। टाइम पूछा ना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हो गया वाई, स्पीड हो गया पी। अच्छा ये बताओ, वाई हमने खुद से मान रखा है, पी क्वेश्चन में दिया नहीं, भी हमने खुद से मान रखा है, तो यह आंसर लिखना सही रहेगा? बताओ, बोलो सर ये हो गया आंसर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पे वाई और पी दे रखा है, इसमें कहीं भी भाई ए डी सी, ये सब ए एक्स वाई ये हमने मान रखा है खुद से, ये क्वेश्चन में कहीं पे दिया नहीं है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे करके आएगा, ना कि टी वाई के फॉर्म में आएगा। तो हमको भले दिख रहा है अभी इसमें ये सब, लेकिन देखना आंसर आप लोग का फाइनली किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो x निकल गया इतना। अब यूज करते हैं इस 30 वाले एंगल का। तो अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल। अब बोलो सर क्यों ऐसा आंसर आएगा? देखो दोनों में परपेंडिकुलर सेम है, इसलिए ऐसा आंसर आएगा। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में चलते हैं, ए बी डी में इसमें चलते हैं। ए बी डी में चलेंगे तो अगर लगाते हैं यहाँ पे 10 30 डिग्री, तो 10 30 कितना हो जाएगा आपके? हो जाएगा x डिवाइड बाई, अब नीचे देखना ध्यान से, नीचे क्या आएगा? नीचे आपका x प्लस वाई नहीं आएगा, 6p प्लस वाई आएगा, 6p प्लस वाई। यहाँ से आपको p और y में इक्वेशन मिल जाएगा, इसका तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। 10 30 होता है आप लोग का 1/√3, 1/√3 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है बताओ? √3y, लिखो यहाँ पर √3y डिवाइड बाई 6p, नीचे 6p है, ध्यान देना 6p प्लस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 6p प्लस वाई इक्वल टू ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ से 6p इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखना ये हो जाएगा 2y। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो देखो यहाँ से y और p में भी एक रिलेशन आपको देखने को मिल गया, तो बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 3p बराबर हो जाएगा y। यही सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग का आंसर आ रहा था p और y के फॉर्म में। अब हम लोग का यहाँ से एक नंबर में आंसर आएगा नाउ लिखेंगे, नाउ टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। बताओ यही आएगा ना भाई? टाइम कितना लगेगा? सी से बी कितना दूरी पे है? वाई की दूरी पे है, डिस्टेंस बाई इसका स्पीड है ना। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अब लिखते हैं। तो हमको जाना है कितने? जाना है आपको वाई। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? टाइम इक्वल टू, जाना है आपको वाई, जाना है डिस्टेंस वाई, और स्पीड कितना मान रखे हम लोग? स्पीड मान रखे हम लोग पी, कार का स्पीड माने हैं पी। देखो यहाँ पे कार का स्पीड हमने कितना मान रखा है? पी मान रखा है। अब चलो पी और वाई, अगर बोलते कि सर हो तो गया आंसर आई, फिर मैं बोलता ना क्वेश्चन में कहीं वाई लिखा है ना कहीं पी लिखा है, तो बोलोगे ऐसा फिर क्यों किए? ताकि ये रिलेशन हम यहाँ पे इसका यूज कर सके, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया वाई की जगह वाई रहना, वाई की जगह वाई, सॉरी वाई की जगह लिख दो 3p और p की जगह p रहने दो। तो देखोगे p से p आपका कट जाएगा, p से p आपका कट जाएगा। और यहाँ से आपका टाइम के देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया 3। हर चीज सेकंड में तो हो जाएगा 3 सेकंड, टाइम सेकंड में था आपका तो हो जाएगा 3 सेकंड्स। ये हो जाएगा आपका आंसर।
देख रहे हो आप लोग। तो देखो फिर से बता रहे हैं हमने यहाँ पे किया क्या है, हमको जो क्वेश्चन दिया था ना, हमको दिमाग में चीज रखना है कि दोनों में देखो ना परपेंडिकुलर तो सेम ही आएगा एक्स, दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आएगा सेम एक्स। ठीक है, अब बात आ गया सर ए गो में है, इसको हम वाई माने हैं, इसको जेड मान ले क्या, अरे जेड मान के ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसका स्पीड वगैरह में फिर दिक्कत आने लगेगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको मैंने बोल रखा है काम करते हैं स्पीडे को मान लेते हैं कुछ, और वहां से मैंने डी से सी का वैल्यू निकाल दिया, तो आ गया था आपका 6p। 6p यहाँ पर रख दिया अपना नॉर्मल यहाँ से। अब 60 का मैंने यूज किया क्योंकि दिया है तो यूज करना है, 30 का यूज किया, यहाँ से एक्स वाई और पी में कुछ रिलेशन आ गया, जैसे एक्स आ गया √3y, ठीक बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख दिया, ऐसा रखने के बाद पी और वाई में भी रिलेशन आ गया। अगर पी वाई में रिलेशन आ गया तो हमको बताना टाइम कितना लगेगा कार को पहुंचने में फुटाफट टावर के पास, तो डिस्टेंस उसको वाई जाना है और स्पीड है पी, तो वाई बाई पी। तो ये वाला आंसर हम नहीं लिखेंगे ना भाई, ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमने खुद से मान रखा है। तो वाई का पी के साथ रिलेशन क्या है, तो बोला है वाई इक्वल टू 3p है, तो हमने आप रख दिया 3p डिवाइड बाई पी, और पी से पी कट गया, 3 सेकंड आ गया। हाँ यह आंसर आ सकता है क्योंकि यह नंबर है। अब बताइए कोई डाउट किसी को इसमें। अलग अलग बुक में इसको अलग तरीके से बनाता है, मैं आप लोग को इस पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोग बोलोगे सर बस हो जाएगा, रहने दीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो घबराना नहीं, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। बोलिए किसी को डाउट। नो सर। आप लोगों का एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, एनसीईआरटी का तो हो चुका है द एंड, यहाँ पे आप लोग का एनसीईआरटी जो है उसका हो चुका है द एंड। ये यहाँ तक आप लोग अपने कॉपी के नोट्स जो बनाओगे वहां तक जाएगा आपके नोट्स में, एनसीईआरटी हो चुका है द एंड। इसके आगे मैं आप लोगों को जो आर डी शर्मा का जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैंने आप लोग ग्रुप में आज भेज भी रखा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टोटल इसमें 44 क्वेश्चन एग्जाम एक्सरसाइज में दिए गए हैं, एग्जाम्पल में भी 50 के आसपास हैं। तो उसमें से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके मैं बोलूंगा आप लोग अपने नोट्स में डालिए, तो इसमें नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। मतलब मेन जो आपका नोट्स है वो आपका एनसीईआरटी है, क्योंकि उसी से रिवीजन करोगे तो जल्दी रिवीजन होना, एग्जाम के समय पगला जाओगे रिवीजन करते समय कि इतना सारा कैसे रिवीजन करें। तो नोट्स को बल्कि नहीं बनाना है। हाँ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ बस समझाने के लिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट इसको नोट्स में डालिए, बस उसी को अपने नोट्स में डालना है, बाकी को नोट्स में नहीं डालना है। क्योंकि ऐसे नॉर्मल जब मैं आप लोगों को जब कराऊंगा ना ये सब सैम्पल पेपर सॉल्व, तो वहाँ पे आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भूलोगे वही क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप लोग जा सकते हैं। ठीक, मिलते हैं कल आप लोग 7:30 बजे। बाय एवरीवन।